नमस्कार, दरियल मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के गरौन पंचायत के देथुआ गांव में है। कल एक भीषण सड़क दुर्घटना होता है जिसमें बाइक पे 4 लोग सवार होते हैं। वो अपने घर से पाली की तरफ जा रहे होते हैं। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर होती है जिसमें 2 युवक की, एक युवक तो घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है और दूसरे युवक की इलाज के दौरान डीएमसीएच दरभंगा में उसकी मौत हो जाती है। वहीं 2 लोग जो गाड़ी पे सवार होते हैं वो जख्मी होते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। वहीं हम ऋतिक के घर पे आए, उनकी परिजन से बात कराते हैं। ऋतिक, जानकारी के अनुसार ऋतिक मुंबई में रहता था अपने पिता के पास। कल ही वो घर लौटा था। वो 12वीं का एग्ज़ाम देने वाला था, इसलिए वो घर लौटा था। लेकिन वो शाम में जब घर से निकला तो किसी को ये नहीं बता के गया हम कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, नहीं आएंगे। और ये सभी चारों जो बाइक चला रहे थे ये लोग नाबालिग थे। जिन लोगों की मौत भी हुई है वो लोग भी नाबालिग है। आइए यहाँ का स्थानीय लोग से बात करते हैं, क्या कुछ बता रहे हैं। ऋतिक का आंगन है जिसमें कल तक हंसता खेलता वो मुंबई से लौटा था। ये घर खुशी का माहौल था। आज ये घर मातम में बदल गया है और इस घर में कल तक हंसता खेलता लड़का ऋतिक दिखता रहा, लोगों से बात करता रहा था। आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। और आइए उनके पड़ोसी के लोग हैं जो पड़ोस के रहने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। ऋतिक कैसा था, कब घर लौटा था, कैसा वो देखने में था, क्या लोगों से उसका स्वभाव रहा था, किस तरह पढ़ाई में उसका ही था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार साहब। ऋतिक जो लड़का था इस आंगन का था, कल तक वो हंसता खेलता था, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। कैसा लड़का था वो? ऋतिक बहुत अच्छा आदमी था और कल 8 बजे बम्बई से घर पहुंचा था और भर दिन बिताने के बाद करीब 5:30-6 बजे बिना घर के मम्मी पापा को बिना कहे दोस्त यार को गाड़ी से यहाँ से गनौन की तरफ वो गया और गनौन से फिर वापस आते समय वो ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में ठोकर लगने के बाद एक लड़का वहीं पे डेथ कर गया और एक ऋतिक का रास्ते में डीएमसीएच जाते जाते रास्ते में दम तोड़ दिया। वो जो गाड़ी पे कुल कितने लोग सवार थे उस वक्त? उसमें 4 लड़का था। और 2 लोग का क्या स्थिति है अभी का? वो दोनों सही है और ऋतिक गाड़ी चला रहा था, इसीलिए ऋतिक को ज़्यादा चोट लगा था। यानी ऋतिक को गाड़ी चलाने नहीं आता था? हाँ, गाड़ी चलाने आता था। क्या उसके पास लाइसेंस था? लाइसेंस नहीं था। ऋतिक हेलमेट भी नहीं पहन रखा होगा? नहीं। तो आज हेलमेट रहता तो ऋतिक बच सकता। हाँ, हेलमेट अगर रहता ऋतिक को जान बच जाता। तो अभी के जो युवा लोग हैं वो अपने घर से निकलते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। ऐसे में उनके माँ बाप को अपना बेटा खोना पड़ता है जी। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? अब देखिए आजकल का बच्चा सब है जो बिना मम्मी पापा का कहे सुने दोस्त यार में कहीं निकल गया, वो लापरवाही हो करके गाड़ी चलाया और ऐसे बात दुर्घटना हुई, घटना घट गई। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? अब हम लोग प्रशासन से यही कहते हैं जो गरीब आदमी है उसको जो उचित मुआवजा होनी चाहिए वो मिले, परिवार को सहायता मिले, जो किसी तरह परिवार अपना गुजर बसर उसे। हमारे पंचायत के लिए बहुत ही दुखद घटना है ये। 2 होनहार युवक जो नौजवान थे, आगे भविष्य था हमारे पंचायत का, वो कल जो दुर्घटना हुआ है, बाइक दुर्घटना में उसका देहांत हो गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आज के जो युवा है उन लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक रखने की ज़रूरत है, हेलमेट लगाने की ज़रूरत है। शायद अगर हेलमेट पहने होते तो उनकी जान बच जाती। और अभी हम लोग जितने भी समस्त पूरे पंचायतवासी गनौन इस दुखद घटना पे बहुत ये हैं और उस सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। जैसा कि जानकारी मिलना मुख्य जो उस गाड़ी पे कुल 4 लोग सवार थे। नहीं, वैसी जानकारी हम तक नहीं मिली है। हम लोग तो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए थे, 2 बच्चे घायल थे बुरी तरीके से। तो उस वैसी घटना वैसी जानकारी हमको नहीं। द्वारा क्या कुछ मुहैया कराया जाएगा? प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम अभी हुआ है। प्रशासन की तरफ से मदद की पूरी उम्मीद है और उन लोगों ने आश्वासन भी दिया है कि पूरा जितना संभव होगा मदद किया जाएगा। जो युवक की मौत हुई क्या नाम है उन दोनों का? चंदन कुमार साहू, ऋतिक कुमार साहू। दोनों नाबालिग हैं? नहीं, एक बालिग हैं। चंदन कुमार साहू हैं 16 या 17 साल के। ऋतिक कुमार साहू जहाँ पे कल देर शाम मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर का भीषण टक्कर हुआ था जिसमें बाइक पे सवार कुल 4 लोग थे जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। और आप देख सकते हैं किस तरह ट्रैक्टर का हाल हो गया, 3 टुकड़े में ट्रैक्टर बट गया है। अब यहाँ से किस तरह से इसको निकाला जाएगा कि प्रशासन अपने कब्जा में ले लिया है। अब देखना यह है कि यहाँ से किस तरह इसको निकाल के प्रशासन अपने कब्जे में लेकर थाना पे जाती है। उस गाड़ी पे 4 लोग सवार थे और 2 लोगों की मौत हो जाती है। कब पता चला आपको? करीब 6:30 बजे शायद था। गाड़ी पे कौन कौन लोग सवार थे? मेरा लड़का था
क्या नाम है उसका? चंदन कुमार, और एक लड़का था जो ऋतिक कुमार, और वो 2 लड़का का नाम मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं। चारों करीब एक ही उम्र के होंगे सब लोग। हाँ लगभग। कहाँ जा रहे थे लोग घर से? वो लोग बाजार जा रहे थे, पाली मगर गए नहीं, फिर वापस रास्ते से ही आ गए। रिटर्निंग टाइम में हुआ ऐसा। रिटर्निंग टाइम में ये घटना घटा है। हाँ, अभी वो 2 लोग तो खत्म हो गए, दुनिया में नहीं रहे। 2 लोग जो उस वक्त थे गाड़ी पे सवार थे, वो लोग का क्या स्थिति है? वो लोग बिल्कुल ठीक है। कहाँ है अभी वो लोग? वो लोग घर पे ही होंगे। और आपका जो लड़का खत्म हुआ चंदन कुमार, क्या उम्र रहा होगा उसका? उसका 16 वर्ष हो। कौन सी क्लास में पढ़ता था वो? 11वीं में पढ़ता था। और दूसरा जो ऋतिक कुमार है जिसकी मौत हुई है, हाँ, वो 12वीं में पढ़ रहा था। चंदन कितना भाई था वो? 2 भाई था। और ऋतिक कितना भाई था? ऋतिक भी 2 भाई था। 4 बजे की के गेल चंदन? कल के हम घूम के आबै छियै तब पाबनि करिए। हाँ तो कहै छलै टिकरी दे खाय लए, कहलकै पाबनि हुआ दी कनि कला रोक तब खइह। आ तब चलि गेलै घुमय लए, घुमि के एलै तऽ ओते ट्रैक्टर पर पिचा गेलै एनहर बसौली एनहर दथुआ ओहि बीचमे ट्रैक्टर से। पता चल कि चंदन नहीं रहले दुनिया में। 6 बजे। अखन अहाँ सबके जे पाबनि छलै, रातिमे पर्व छलै। हाँ जखनी हाथ उठेतियै तखनी हमरा सबके ओते से फोन एलै उमरेसँ, तब बुझलियै। तऽ हमरा सबके मरपुरक नहीं रहे बेसी, तऽ हुनकर पप्पा रहे एगो, हमर हुनकर भाय रहे, गेलै जल्दी। तब जब जो लोक बुझलकै तो गेलै एना, हमरा आरके फोन एलै तऽ सब जना कान खिजे पड़लै गेलियै। तो पाबनि अहाँ सबके काल्हि नहीं भेलै, मातम में बदल गेलै पूरा। हाँ पसरले रहि गेलै पूरा गांव ऐसोका कुल छै। हाँ सबसे कतौ सबटा पसरले रहि गेलै। मोहल्ला का चंदन और ऋतिक जे छै से दुनू के मोहल्ला के छै। एके मोहल्ला के छै, एके दियाद के छै। ऋतिक 7 बजे एलै घर पर। सुबह में ऋतिक 7 बजे आयल छलै घर पर काल्हि। फिर खाना पीला खिला के बाद खाना पर्व चले पीना खेला के बाद सुतल छलै बाबू। साँझ में उठ के के मर गेलै नहीं गेलै, कहलिए बाबू रो दिन दुनिया खराब छै। जे गाड़ी से ऋतिक के एक्सीडेंट भेले हैं, सड़क हादसा में ओकर सबके मौत भेले हैं, वो गाड़ी किनकर छियै? ओ गाड़ी वाला घर ओतो छै। ऋतिक का अपन गाड़ी नहीं छलै। नहीं अपन और गाड़ी चलावे के छलै, घटना जन घटल क्रम भेले तो गाड़ी गाड़ी चलावे रहे नहीं रहे, हम नहीं देखलिए, जानबो नहीं केलिए। जब चलि गेलै बाबू तब हमरा कोई कहलकै तऽ हम गेलिए, कोई नहीं भेटलै, घुर के चलि एलिए, छाती ताती पीट लालिए। ऋतिक के पिता की करे छै? मुंबई में छै का। अगर ऋतिक के छोट भाई जे छै ओ की करे छै? छोट भाई का छै बाबू, हमर 5 साल की छै का। यानी अहाँ अपन पति और ऋतिक जे छले ओकरे पर भरण पोषण अहाँ के चलबै छले, ओकरे पर अहाँ आशा छले पढ़ लिख के काल्हि किछु करते हो? हाँ बाबू के पढ़ाबै छलिए, बाबू एग्जामे दे ले। कोन क्लास में ऋतिक पढ़ै छले? फाइनल परीक्षा रहे इंटर के। पप्पा छलखिन, पप्पा के बाद लड़का भेलखिन। आब अखनका स्थिति हिनकर एहन खराब भए गेलनि जे केना हिनका लड़कीके शादी हेतै, केना हिनका घरके भरण पोषण हेतै। प्रशासन से की मांग करै छै? प्रशासन से की मांग करबै जे मतलब हिनका भाई के बदला भाई के तरह प्रशासन खड़ा रहे।